8 अप्रैल के बाद से यहां पर जंग रुके हुए थे, सीज फायर चल रहा था, वो फिर से खाड़ी सुलग सकती है। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। माथुर साहब, ये जो तनातनी की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, तो आज की तो सबसे पहली खबर इन तमाम चीजों के बीच में एक चौंकाने वाली यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पत्र लिख करके कहा है, अपनी सरकार से जवाब दिया है जो 60 दिन की मियाद पूरी हो गई थी। उनसे कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि आप अब कांग्रेस में चलिए, आप कांग्रेस से मंजूरी लीजिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया युद्ध तो बंद है, कोई युद्ध नहीं चल रहा और मैं कोई परमिशन नहीं लेता। और इधर कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना ही होगा ईरान को। तो ये ट्रंप का स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है आज के दिन। जय हिंद, जय हिंद। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार के इनको बैटल इंडिकेशंस कहते हैं, जिस प्रकार के इंडिकेशंस आ रहे हैं, जिस प्रकार के तरीके आपको दिखाई दे रहा है कि क्या हरकतें हो रही हैं, उससे एक बात समझ में आ रही है और वो बात ये है कि ट्रंप के जो इरादे हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। और आने वाला समय में मेरा ये मानना है, देखिए उन्होंने 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो उन्होंने जो कांग्रेचुनल अप्रूवल के लिए कहा, पहली बात तो उन्होंने पीट हेगसेथ ने कहा है कि भाई जितने दिन वो सीज फायर रहा है वो दिन उसमें शामिल नहीं होंगे। फिर वो कहते हैं कि हमें कांग्रेचुनल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मन बनाया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वो इस युद्ध को दोबारा शुरू करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इजराइल को उन्होंने पिछले 2 दिनों में करीबन 6500 टन असला बारूद पहुंचाया है। इजराइल ने अपनी जो एयर डिफेंस की एक्टिविटीज किया है और उन्होंने अपने एयर डिफेंस को पुख्ता करने के बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ किए हैं, बहुत डिप्लॉयमेंट्स अपने चेंज किए हैं और सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका ने वहां पर अपना जो डिप्लॉयमेंट है, बिल्डअप है, उसको बढ़ाया है। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं कि भाई मैं जब तक आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लोगे तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं साफ तौर पे कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में शायद इसको दोबारा शुरू करने की पूरी इच्छा है। क्योंकि वो ये भी देखिए, एक बात बताऊं मैं, ये भी दबाव बनाने की तरीका होता है और वो दबाव आर्थिक रूप से बना रहे हैं अपने ब्लॉकहेड से, और इस प्रकार से बयान दे करके, बिल्डअप करके, वहां पर अपनी सैनिकों की संख्याएं बढ़ा करके, इजराइल में गोला बारूद पहुंचा के, और इस प्रकार के बयान पीट हेगसेथ के द्वारा कि भाई हमें कांग्रेचुनल अप्रूवल की जरूरत नहीं है और हम लड़ाई कर सकते हैं और युद्ध, ये जो उन्होंने ये कहा है कि जो सीज फायर का टाइम है वो इस 60 दिनों में शामिल नहीं है। तो ये तमाम चीजें इस बात को की ओर इशारा कर रही हैं कि ये पूरी तरह से इस युद्ध को दोबारा शुरू करने में तो माथुर साहब, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि दरअसल ये जो सीज फायर था, ये जो पॉज अभी चल रहा है युद्ध का 8 अप्रैल के बाद से, और डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को बता रहे हैं कि नहीं, हमें अभी कांग्रेस में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास 22 दिन युद्ध के और बचे हैं। उन्होंने हिसाब ये दे दिया कि 8 अप्रैल से एक भी गोला नहीं गिरा यहां पर, यानी 8 अप्रैल तक ही युद्ध चल रहा था, उसके बाद से युद्ध बंद है। यानी 2 महीने पूरे होने में 22 दिन अभी बाकी थे, वो 60 दिन की मियाद पूरी होने में। ये 22 दिन के विंडो का वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं फिर से एक बार अटैक करने के लिए, और ये पॉज जो था वो दरअसल रीइंफोर्समेंट के लिए था, रीबिल्डअप के लिए था, और वही काम कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, ये बात देखिए, हमने, अगर आपको याद हो तो हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। हमने यही कहा था कि ये एक, जब इतनी लंबी लड़ाई होती है तो उसके बाद एक थोड़ा लॉजिस्टिक्स के लिए पॉज की जरूरत पड़ती है, और वो लॉजिस्टिक्स उन्होंने अपने सारे ठीक किए हैं। उन्होंने पूरा का पूरा प्रयास किया है कि वो किस प्रकार से वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करने, एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर वो लेकर के आ गए हैं। उन्होंने मरीन्स की संख्या बढ़ा दी है, उन्होंने अपने, तो ये ओवरऑल जो उनको घेरने का काम है ईरान को, वो घेरने का काम उन्होंने किया। और इस प्रकार के जो बयान हैं, ये अभी भी कह रहा हूं कि दबाव बनाने के लिए किए जा रहे हैं। वो ईरान को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम अभी भी कांग्रेचुनल अप्रूवल के बगैर आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, आप हमारी बात को मानिए। तो ये जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत क्लियर हैं, और मेरा ये मानना है कि हालात बिगड़ने की पूरी संभावना है। और अगर हालात, आप माथुर साहब जो सजेस्ट कर रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड माथुर साहब जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हालात बिगड़ने की पूरी संभावना है, पूरी आशंका है, फिर से एक बार युद्ध शुरू होने की, ये बहुत बड़ी जानकारी है इस वक्त की। ऐसे ही पेट्रोल देखिए
जो कच्चा तेल है वो 122-125 डॉलर को पार कर चुका है, तो फिर क्या विनाशकारी हालात पैदा होंगे आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया में, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं। माथुर साहब, अब मैं दूसरे पहलू की भी बात कर लेता हूं, दूसरे पक्ष की भी बात कर लेता हूं, ईरान की भी बात कर लेता हूं। ईरान तो कह रहा है कि मैं झुकने को तैयार नहीं हूं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर नहीं होगा, लेकिन ईरान ने दो टूक कह दिया है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, चाहे आपको जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। तो ये ईरान को इतनी ताकत कहां से मिल रही है? ईरान कैसे ऐसा सीना तान कर खड़ा हो गया है? देखिए ईरान का पहली बात तो ईरान की जो रेजिलियंस है, अमेरिका से शुरू से आखिर तक ये बात रही है कि अमेरिका से ईरान को एक इस क्षेत्र में आंकने में बहुत बड़ी गलती हुई है। और उनसे गलती यही हुई है कि उनको लगा कि हम इस प्रकार से, जैसे हमने बाकी जगह किया है, चाहे वो लीबिया हो, सीरिया हो या वेनेजुएला हो, वैसा हम उनकी प्लेबुक बिल्कुल स्टैंडर्ड प्लेबुक की तरह से उन्होंने काम किया। उनको लगा कि ईरान भी टूटेगा, लेकिन ईरान ने जिस प्रकार की रेजिलियंस और जिस प्रकार की अपने आप को वहां युद्ध में मौजूद रखने की ताकत दिखाई है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा आकलन में जो कमजोरी हुई अमेरिका की ओर से वो वही रही। और वही उसी रेजिलियंस की वजह से ईरान जो है वो लगातार टिका हुआ है, पीछे नहीं हट रहा है। 40 दिन तक बॉम्बिंग होती रही उसके ऊपर में, फिर भी ईरान देखिए इधर से टिका है। मैं आ रहा हूं मेजर जनरल साहब, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। मैं जहां पहुंचना चाह रहा था उससे जुड़ी बड़ी खबर आ गई हमारे सामने, पहले वो बता देते हैं फिर मैं आपके पास लौटता हूं। ईरान रूस के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक की खबर आ रही है। अराक्ची लावरोव के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा डेवलपमेंट क्यों है ये अभी हम आपको बताएंगे, अभी हम माथुर साहब के जरिए समझेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ईरान रूस के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक, जब तनातनी बढ़ रहे हैं, फिर से युद्ध छिड़ने के आसार बढ़ रहे हैं, माथुर साहब कह रहे हैं कि फिर से युद्ध छिड़ सकते हैं। इस बीच में देखिए ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। ईरान रूस के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई है। अराक्ची और रूस के विदेश मंत्री लावरोव के बीच फोन पर बातचीत हुई है। तो इस जानकारी के क्या मायने हैं? अमेरिका के भेजे प्रस्ताव पर बातचीत हुई है। अमेरिका ने क्या प्रस्ताव भेजा है? न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, और उससे नीचे हम नहीं मानेंगे। ईरान ने पहले साफ कर दिया था पुतिन से मुलाकात के बाद कि हम तो न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी सूरत में बंद नहीं करेंगे। अब बताइए माथुर साहब, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है? अराक्ची जाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, पुतिन से मुलाकात करते हैं। पुतिन कहते हैं कि एवरीथिंग, वी विल डू एवरीथिंग। आप आजादी की जंग लड़ रहे हैं और आप बहादुरी से लड़ रहे हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं और हम सब कुछ करेंगे। और अब जब उसके बाद लाइन क्लियर किए, उसके बाद ही लाइन ये इतना स्ट्रांग आया है ईरान से कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पुतिन ने कहा था कि अमेरिका से खुद 90 मिनट बात की पुतिन से, डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम ले लेते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। ट्रंप ने इंकार कर दिया और फिर ईरान का स्टैंड आ गया कि हम नहीं छोड़ेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम। और अब जब ट्रंप एक तरह से हमले की तैयारी में है, तो ये बातचीत हो रही है रूस के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री। मतलब हरकतें, जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज है। माथुर साहब, जब मेरी जो बात अधूरी रह गई थी, वो मैं बात यही कह रहा था। मैं यही कह रहा था, आपने जब पूछा कि ये ताकत उनके पास कहां से आ रही है, देखिए जिस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे वो रूस गए थे, सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर के उन्होंने मुलाकात करी, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए हैं वहां से, ईरान से भी और रशिया से भी, तो ताकत कहां से आ रही है बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, शीशे की तरह साफ है कि ताकत जो है, रूस ने बात बिल्कुल साफ कर दी है। उन्होंने ये तक कहा है अमेरिका को कि अगर आप ग्राउंड पे इन्वेजन करेंगे तो उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। गंभीर परिणाम का मतलब हम समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इसका जो आयाम जो है वो बहुत बढ़ने वाला है, अगर ये हुआ तो। इच्छा तो यह है कि होना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट। देखिए ईरान क्या चाहता है, ईरान चाहता है कि भाई आप 3 स्टेजेस में बात करें। पहले तो आप दोनों तरफ हर जहां भी युद्ध हो रहा है उसको बंद करें। उसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि आप लेबनान में भी अपनी हरकतें, अपने हमले बिल्कुल पूरी तरह से बंद करें और पूरी तरह से युद्ध को बंद करें। इसे सीज फायर नहीं, स्टॉप द वॉर। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हम हॉर्मुज के ऊपर उसके बाद बात कर लें, और उसके बाद अगर हालात बने तो फिर हम न्यूक्लियर के ऊपर बात करेंगे। अमेरिका का ये मानना है, देखिए अमेरिका की भी अपनी खुद की परेशानी है। आप अगर आज अमेरिका यहां से न्यूक्लियर डील को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सॉल्यूशन को लिए बगैर जाना पड़े अमेरिका को, वो इतना जबरदस्त ह्यूमिलिएशन होगा अमेरिका के लिए। उनकी सुपर पावर की जो इमेज है, वैसे ही आधी से ज्यादा वो इमेज खपारत की खाड़ी में डूब चुकी है, बिल्कुल मटिया मेट हो जाएगी। उसके अलावा अमेरिका को आर्थिक रूप से बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है,
क्योंकि यहां से अगर वो हटे तब, तो ये पहले भी मैंने आपको कहा था कि अमेरिका ऐसी जगह फंसा हुआ है ऐसे युद्ध में कि जिसको वो जीत नहीं पाया, खत्म नहीं कर सकता और उससे निकल नहीं सकता। उससे निकलने का मतलब है पश्चिम एशिया में उसके प्रभुत्व में कमी आना या उस वो खत्म होना। एक बार वो हुआ तो पेट्रो डॉलर पे जो जो उसका असर पड़ेगा, जो उनकी जो अर्थव्यवस्था है जिसमें 36 ट्रिलियन डॉलर का उनके ऊपर डेट है, उसके ऊपर बहुत भयंकर असर इसका पड़ने वाला है। और मेरा ये मानना है कि ये ट्रंप को किसी तरीके से भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन तो माथुर साहब, ट्रंप यही इस वो बात, पॉइंट हाँ, है जिसको पकड़ लिया है व्लादिमीर पुतिन ने और शी जिनपिंग ने किया। वो ऊपर से कहते हैं कि शांति होनी चाहिए, युद्ध खत्म होनी चाहिए और दुनिया में शांति आनी चाहिए, लेकिन अंदर से ईरान के कान में फूंक रहे हैं ये दोनों ही, शी जिनपिंग एक तरफ, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन, कि तुम टिके रहो, तुम डटे रहो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ट्रंप को छोड़ना नहीं है। क्या अंदर खाने ये चल रही है? बिल्कुल यही चल रहा है। देखिए, शी जिनपिंग की दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि आर्थिक रूप से इसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का, अब बंद है वो, क्योंकि अमेरिका ने भी ब्लॉकेड लगा रखा है, तो जो पहले चीन के शिप्स आ जा पा रहे थे वो भी नहीं जा पा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है कहीं ना कहीं मेरे को नजर आता है वो चीन का। मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 400 बिलियन डॉलर का उनका ट्रेड है पश्चिम एशियाई देशों के साथ, जिसमें ईरान एक है 30 बिलियन के आसपास। बाकी देशों के साथ उनका ट्रेड है, बाकी उनके पास बहुत सारी चीजें, पेट्रोकेमिकल्स हैं, हीलियम है और कुछ मिनरल्स हैं, उनके फर्टिलाइजर्स हैं, ये तमाम चीजें भी वहां से आ रही हैं। तो उनके ऊपर भी जो दबाव पड़ रहा है तो उससे चीन को असर हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, चीन ये चाहता है कि अमेरिका यहां पर फंसा रहे। अमेरिका के यहां पर फंसे रहने से साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में दबाव कम होगा। ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक ऐसा गेम खेला जा रहा है। यही दांव है। चीन चाहता है कि वो अब जैसे देखिए, आप वहां से अभी कोरिया से, जापान से उनको अपने कुछ बैटरीज को उठा करके लाना पड़ा, तो जो एसेट्स जो साउथ चाइना सी के लिए और इंडो पैसिफिक के लिए थे, हालांकि अमेरिका के पास बहुत ताकत है, ये बार बार मैं कहता हूं, और उनके पास उनको इससे बहुत, लेकिन फिर भी चीन को ये नजर आ रहा है कि अगर अमेरिका के एसेट्स यहां पर कमिटेड रहे तो उनको वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्शन थोड़ी ज्यादा मिल सकती है। चीन जो है वहां देख रहा है। दूसरा, जहां तक रूस का सवाल है, रूस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। रूस एक ऐसा चीज देख रहा है कि एक ऑफ रैंप अगर अमेरिका को वेस्ट एशिया में मिलेगा तो उसी तरह से रूस भी 4 साल से लड़ाई में है, वो भी एक अच्छा ऑफ रैंप यूक्रेन में ढूंढ रहा है और उसको लगता है कि अमेरिका कैन प्रोवाइड दैट ऑफ रैंप। तो वो भी इस प्रकार का दबाव उनके ऊपर बना करके और अपना उद्देश्य भी वो देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि दोनों तरफ से उसको सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि फिजिकली अभी दोनों में से किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। देखिए, तीन फ्रंट्स पे लगातार युद्ध होता है, इकोनॉमिक फ्रंट, साइकोलॉजिकल फ्रंट और फिर फिजिकल फ्रंट होता है। आज की तारीख में जो आर्थिक फ्रंट है उस पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एक ने हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, दूसरे ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया हुआ है, सैंक्शंस लगा रहे हैं, बहुत 50 चीजें हो रही हैं। तो वो आर्थिक रूप से जो असर पड़ रहा है उसको वो दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में कि आप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करें। तो ये जो बातचीत है, ये इस प्रकार के बयान जो रूस और चीन से आ रहे हैं, ये भी अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है साफ तौर पे। और यही वो दांव है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं और उनको फंसा कर रखना चाहते हैं। दोनों के हक में है, जैसा आपने डिटेल में बताया कि किस तरह से चीन के हक में है ये साउथ चाइना सी में, और दूसरी तरफ डोनाल्ड पुतिन के लिए यूक्रेन में राहत की बात होगी। अगर अमेरिका यहां फंस जाता है फिर वो यूक्रेन में अपनी मर्जी से अगर डील भी होती है तो कर पाएंगे या और ज्यादा इलाके को कब्जे में कर पाएंगे। ये तमाम दांव हैं, ये शहमात है, ये खेल चल पड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में माथुर साहब, इन सारी बातों का मतलब ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये कह रहे हैं कि युद्ध बंद हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप जब अपने देशवासियों से ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होते ही पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब अब वो दिलासा दे रहे हैं लोगों को कि हमने युद्ध बंद कर दिया है, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं फंसे रहेंगे यहां पर। वो इनडायरेक्टली क्या ये भी कह रहे हैं, भले ईरान को कह रहे हो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो। देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि आप यहां से निकलेंगे कैसे, किन शर्तों पे निकलेंगे। जो आप कह रहे हैं कि युद्ध बंद हो गया है, कहां युद्ध बंद हो गया, आप मुझे बताएं कि क्या परिस्थिति है। क्या अमेरिका यहां से चला जाएगा बिना न्यूक्लियर डील पे कोई प्रस्ताव को लिए,
क्या अमेरिका यहां से चला जाएगा बिना पश्चिमी एशिया में अपने प्रभुत्व को कम किए? क्या अमेरिका यहां से चला जाएगा बिना हॉर्मुज के ऊपर कोई डील किए और हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रखे हुए? तो ये फिर तो ये अमेरिका की पूरी तरह से हार हो गई। तो ये संभव नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका भी इसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है और इस बात की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं आपको कि रूस और चीन फिजिकली इस युद्ध में उतरेंगे, इस बात की संभावना मुझे अभी भी कम दिख रही है। देखिए, चाइना की एक अपनी पॉलिसी है और चाइना एक अपने एक जो sun Tzu की जो फिलॉसफी है, वॉर फाइटिंग फिलॉसफी, उसके ऊपर उस बेसिस पे काम करता है कि टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग। चीन एक ऐसा देश है जो अपने खुद के लिए लड़ने को तैयार नहीं है, वो आपके लिए क्या लड़ेगा? तो चीन की जो फिलॉसफी है वो उनका मकसद ये है कि वो किस तरह से किसी भी युद्ध को अपने पक्ष में करें या किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में करें बिना फिजिकली युद्ध किए हुए। तो वहां से फिजिकल मदद आना, इंटेलिजेंस आती रहेगी आपको, दूसरे मंचों पर आपको मदद मिलती रहेगी, उनके बयान लगातार आते रहेंगे, लेकिन फिजिकल हेल्प वहां से आना मुझे मुश्किल लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, रूस का भी अब वो इतनी बुरी तरह से ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अगर आपने देखा होगा पिछले 1-2 दिनों में, हालांकि ये युद्ध जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चला गया है, लेकिन यूक्रेन ने भी पिछले 2-4 दिनों में इतने जबरदस्त हमले किए हैं रूस के ऊपर। उनकी 4 जो रिफाइनरीज थी उन पर हम लोग में रिफाइनरीज लगभग चारों की 4 बंद हो गई हैं। तो ये मेरा मानना है कि हालात दोनों तरफ इस प्रकार के हैं कि एक्चुअली आकर के लड़ना उसके लिए संभव नहीं होगा। शायद ये चीज अमेरिका देख पा रहा है। दूसरी बात बिल्कुल साफ है कि इजराइल का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको कि हम लेबनान पर आज भी हमले हुए हैं बड़े बड़े। हाँ, और इजराइल नहीं चाहता किसी तरह से भी कि ये युद्ध बंद हो। उसने ईरान से सीज फायर का फायदा उठा करके अपनी पूरी ताकत लेबनान में झोंक दी और लेबनान में जो करना चाह रहे थे, लातीनी रिवर तक का इलाका, वो नहीं छोड़ने वाले, उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये इजराइल का तरीका है। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ट्रिकी हो गया है और किसी भी तरफ जा सकते हैं। इट कैन गो आइदर वे, जैसा माथुर साहब, जनरल साहब हमें समझा रहे हैं। और इस वक्त स्थिति यह है कि युद्ध फिर से कभी भी भड़क सकता है। अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर ली है, तो ईरान ने भी कह दिया है कि हम शांति काल से ज्यादा रफ्तार से हमने फिर से मिसाइलें, ड्रोन्स बना करके भर लिए हैं अपने मिसाइल सिटीज को। अंडरग्राउंड जो सिटीज है हमारे, उसको हमने जखीरा भर लिया है और जो करना है करे, जितना ब्लॉकेट लगाने लगे। 6 रास्ते पाकिस्तान में खोल दिए, कैस्पियन के रास्ते को फिर से खोल दिया है। बाबर अल बंदर को बंद करने की धमकी भी दे दी है ईरान ने कि अगर ज्यादा दबाव बनाया यहां पर तो वो भी बंद कर देंगे, तेल के लिए हाहाकार मचा देंगे। और यही सबसे बड़ी परेशानी डोनाल्ड ट्रंप की है। महंगाई बढ़ती जा रही है, अमेरिका में लोग हाहाकार कर रहे हैं। डॉलर देखिए कि 125 के आसपास, 122 के पार पहुंच गया है कच्चा तेल, और इसके बोझ को डोनाल्ड ट्रंप नहीं सह पा रहे। सबसे ज्यादा परेशानी उनकी ये है, लोग उनसे नाराज होते जा रहे हैं। 34% पर उनकी पॉपुलैरिटी घटकर आ चुकी है। तो इन सब के मद्देनजर अब डू और डाई का सिचुएशन है। देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब हार मान के सरेंडर करके चले जाते हैं यहां से सीधे सीधे ईरान से, जो नामुमकिन है, अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी, या फिर से एक बार डिस्पेरेशन अटैक कर सकते हैं और फिर से युद्ध भड़क सकता है, जैसा कि कह रहे हैं हमें जनरल साहब। देखना होगा। हमें बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल माथुर साहब आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।